नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं हालात का लगातार समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। वहीं आज भारी बारिश से प्रभावित गुना और शिवपुरी के इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक औसतन 703.33 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 60% अधिक है। तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय रूप से राहत कार्य कर रही हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, धार और अशोकनगर में तैनात हैं। एसडीआरएफ ने 1 जून से 30 जुलाई के बीच 432 रेस्क्यू ऑपरेशन में 3628 नागरिकों और 94 मवेशियों को सुरक्षित निकाला। अब राज्य सरकार इन क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने की पूरी तैयारी में है। विधानसभा में मीडिया से चर्चा में सीएम मोहन ने कहा कि आज मैं बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करूंगा। पूरे प्रदेश के लिए आदेश किया है कि यदि अतिवृष्टि या बाढ़ से जो भी हानि हुई है उसका तत्काल आकलन करें और मुआवजा दें। तो विपक्ष के नेता उमंग सिंगार का कहना है कि विपक्ष का काम सरकार को जगाने का है। पहले भी कई बार राहत से जुड़े काम किए गए। साथ ही साथ आज मैं बाढ़ आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जो पिछले समय बाढ़ आई थी, सर्वाधिक बाढ़ जिसमें हमको अपनी सेना बुला करके गुना शिवपुरी में बचाव का प्रबंधन करना पड़ा था, आज मैं अपने माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बाढ़ आपदा के लिए भी जा रहा हूं। देख करके आने के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमने निर्देश तो पहले ही जारी कर दिए हैं कि सभी कलेक्टर अपने अपने जिले में इस बाढ़ के कारण से किसी की जनहानि, किसी की पशु हानि या किसी की प्रॉपर्टी या पुल पुलिया सड़क का नुकसान अगर हुआ है तो यथायोग तुरंत गति से वो जन सुविधाएं बहाल करे, सर्वे करे, राहत राशि, मुआवजा राशि जो देना हो दे। हमारी सरकार उदारतापूर्वक सरकार की भावना हर इस परेशानी या आपदा में प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ उनकी कठिनाई के क्षणों को दूर करके उनको जो जो हो सकता है उतनी मदद करने का तुरंत हम प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार के सर के ऊपर से पानी जाता है तो सरकार बाहर निकलती है। तो जब हमेशा विपक्ष कोई भी विषय को उठाता है तो सरकार जागती है। तो स्वाभाविक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को पैसा पहुँचे, क्योंकि पहले भी कई बार घोटाले हो चुके राजस्व विभाग में। तो मैं समझता हूँ कि जिसको पैसा पहुँचना है, जिसको सहायता राशि उसको पहुँचे, सरकार इसका ध्यान रखे। तो मुख्यमंत्री मैदान में है, ऐसे में विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। फिलहाल तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ज्योति पटेल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति पटेल जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। ज्योति जी, यहाँ बात की जाए कि सीएम मैदान में हैं, लगातार बाढ़ पर पीड़ितों से बातचीत भी उन्होंने की, उसके बाद अब खुद वो दौरा कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राहत बचाव कार्य में जुट गई है सरकार। ऐसे में विपक्ष किस तरह से इस पूरी तस्वीर को देखता है? देखिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिन मासूम लोगों की जानें गई हैं, मैं सबसे पहले उन सारे लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि, अपनी पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देखिए, आज कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से पूरा जनजीवन जो है पूरा मध्य प्रदेश में तहस नहस हो चुका है, अस्त व्यस्त है पूरा जनजीवन। 1 जून से आकर के 30 जुलाई तक पूरे मतलब 2 महीने के दौरान करीब सरकारी आंकड़े की मैं बात कर रही हूँ, 252 लोगों की जान गई और 254 जो सड़क है, पुल पुलियां हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 से लगा 4000 जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये केवल सरकारी आंकड़े हैं और जो ओरिजिनल डेटा होगा वो अलग होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नेता, जो आप बात कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी की या उनके मंत्री जी की, तो हमारे नेता जीतू पटवारी जी जब सबसे पहले गुना का दौरा करने के लिए गए और जब उन्होंने वहां से आवाज उठाई और उन्होंने वहां से चेतावनी दी कि यदि
मुआवजा जो है, जो बाढ़ पीड़ित है उनको मुआवजा तरीके से नहीं दिया जाता, उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, अच्छे से सर्वे नहीं किया जाता, तो हम सबसे बड़ा ऐतिहासिक चक्का जाम करेंगे। और तब जा करके जो है सरकार चेती। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सर्वे हो रहा है, जब वो जमीन पर गए तो लोगों से पूछा उन्होंने, लोगों ने बताया, अपने सारे नुकसान को भी बताया कि इस तरीके से हमारा नुकसान हुआ है। परंतु जो सरकार सर्वे करा रही है, उस सर्वे में ऐसा हो रहा है कि एक घर में सर्वे करने के लिए कोई कर्मचारी जाता है तो वो केवल और केवल उनका नाम पूछता है, उनके घर में क्या नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, वो नहीं पूछा जा रहा है, केवल नाम ठीक है पूछा जा सत्येंद्र रहा है, जैन नोट जी, किया जा रहा है। आरोप आप लग ये रहे हैं बताइए कि मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारी जा रहे हैं तो केवल नाम पूछा जा रहा है, और क्या नुकसान है उसको नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर ले उसको। अब आ रही मेरी जी आवाज? जी बोले। देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस का काम है, हमारी काम ये है कि हम मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। मध्य प्रदेश की जो जनता है वो हमारी भगवान है, और डॉक्टर मोहन यादव जी उसके पुजारी हैं, और समस्त कैबिनेट मंत्री या जो विधायक जैसे जहाँ जगह से 164 विधायक हमारे हैं, वो सब भी अपना काम कर रहे हैं। और जहां पर हमारे विधायक नहीं भी हैं, वहां पर भी हमारे नेतागण जा जा करके जहाँ विप्लव की स्थिति है वहां जा रहे हैं, वहां की जनता को सहायता दे रहे हैं, और जो भी प्रशासनिक मदद है, सरकारी सहायता है, वो भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसी श्रृंखला में और ये काम कर रहे हैं। और उसके पहले विप्लव की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पहले ही जब बारिश की संभावना रहती है, बैठक की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बैठक की हुई है, समस्त कलेक्टर जो होते हैं, जिलाधीश जो होते हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं। SDRF होता है, स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रेस्पॉन्स फोर्स होती है, उसके लिए इसी प्रकार से NDRF, उनसे भी मीटिंग करके और सभी के साथ समन्वय बना करके काम किया हुआ है। और जिस प्रकार से अभी भी देखिए, जो 700 मिलीमीटर से ज्यादा की वर्षा मध्य प्रदेश में हुई है, और लगभग 60 से 70% अधिक वर्षा अधिक हो गई है। तो ये वर्षा जो हुई है, अब आप उसमें भी हम काम कर रहे हैं, और जो वर्षा में जो जल आता है, निसंदेह जहां जहां पर है हमारी जनता परेशान होती, तो हम दुखी होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी दुखी होते हैं, वहाँ के जो उसके मंत्री या विधायक गण है वो सभी, या सांसद गण है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस विप्लव में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अभी लगभग 500 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए गए SDRF NDRF के द्वारा, और जिस प्रकार से लगभग 3500 से ज्यादा लोगों को हमने बचाया है जो बाढ़ में घिर गए थे, पानी में घिरे हुए थे। लगभग 100 के आसपास जो हमारे मवेशी होते हैं, जो पालतू मवेशी जो रहते हैं, उन सबको हमने बचाया है। और जो 50-50 किलो की राहत राशि, जो 50 किलो की खाद्यान्न जो है, राशन, हम जो पीड़ित परिवार है, एक परिवार के पास पहुंचाने का भी हमने काम किया है। लगभग 37 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके हैं। और हमने जो आपदा राहत कोष है, राज्य के स्तरीय आपदा राहत कोष है, उसमें जो बजट में प्रावधान भी किया था, 3600 करोड़ के प्रावधान भी किया, ताकि हमारी जो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता है, अगर ये विप्लव, ठीक है रमेश शर्मा जी, ठीक है सत्येंद्र भाई, ठीक है रमेश शर्मा जी, यहाँ पर देखिए लगातार बीजेपी कह रही है और मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, जैसा कि सत्येंद्र जैन जी ने भी बताया कि क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो रही है। अब ऐसे में हर जगह आपदा में भी अवसर अगर ढूंढते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सर? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस बार जो बारिश हुई है वो ज्यादा बारिश है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी जो टीम है, जो बचाने वाली टीम है, बाढ़ के कारण वहां पहुंच नहीं पाई है, और ये स्थिति रहेगी कम से कम 15 दिन बाद, जब तक कि बादल पूरी तरह छट। ठीक है, नेपाल में आज धूप निकल रही है, भी ग्वालियर में बारिश हो रही है। तो बारिश का मौसम चला जाए, उसके बाद सरकार पूरी तरीके से काम करती है। और फिर पिछले कुछ दिनों से विपक्ष का अपना कहना होता है, सही है, लेकिन कुल मिलाकर
जो राहत काम कर रही है, सरकार के राहत काम ठीक है और हर सरकार करती है, कांग्रेस की होती है या भाजपा की होती है, हर सरकार बाढ़ के समय में राहत के काम कर रही है, सरकार भी कर रही है। लेकिन इसके अलावा मेरा इससे अलग हट करके दूसरा सोचना है, सरकार और राजनीति से अलग हट करके कहीं ना कहीं समाज को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जागृत होगा करना होगा। जो समाज जीवन है, जो विकास कार्य है, उसका जो आधारभूत चिंतन है, उसमें परिवर्तन लाना होगा। मुझे ये बताइए, आप अगर ऐसा डेवलपमेंट अपना करेंगे रोडों के द्वारा या मान लीजिए मकानों के द्वारा, बस्तियों के द्वारा, पानी को ना तो रुकने की जगह होगी ना ठहरने की जगह होगी। तो अगर पानी को रुकने की जगह नहीं है, पानी को निकलने की जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बस्तियों में ही भरेगा। तो मोटे तौर पर जो बीच में योजना जो बनी थी कि नदियों के आसपास के कैचमेंट एरिया को खाली कराया जाए, वहां पेड़ लगाए जाए ताकि पानी वहां ठहर सके। जो झीलें हैं उनके किनारे बिल्कुल बस्ती नहीं होना चाहिए आसपास, ताकि पानी वहां पर रुक सके। मैं समझता हूँ पानी को आने देना चाहिए, पानी को, बल्कि प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो पानी जहाँ गिरा है, ठीक है सत्येंद्र जैन जी जवाब दे दीजिए। खेत का पानी खेत में, रास्ते लॉजिक बात कर रहे हैं, धरती उसको। ठीक है रमेश शर्मा जी, कुछ लॉजिक जो उनके सवाल है वो लॉजिक सवाल है, जवाब दीजिए। निस्संदेह देखिए, और मनीष जी, हम तो ये काम कर रहे हैं और हमारे युग दृष्टा प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न रहे हैं, जिन्होंने कि ये स्वप्न भी देखा था, आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ने की बात की। तो इस कांग्रेस ने उसमें पाप किया, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने कहा ये क्या कर रहे हैं, उपहास उड़ाया, और मतलब बहुत ज्यादा तरीके से उपहास उड़ाया गया था। एक कांग्रेस सबसे बड़ी पापी है इस बात के लिए, कांग्रेस दोषी है, और कांग्रेस को आज इस जो विप्लव आता है उस विप्लव में अपने पश्चाताप के रूप में डूब जाना चाहिए, पश्चाताप रूपी डूब करके क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का जब निर्देश आया, तब जब ये संभव हो पाया कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से चल रहा है, पीकेसी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से चल रहा है, ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना चल रही है, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जाएगी और लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और सोचिए जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने विषय उठाया, निसंदेह ये बहुत जरूरी है कि अगर रिवर लिंकिंग होता, नदी का समन्वय, नदियों का पानी का उपयोग होता, तो जहां वर्षा नहीं हो रही वहां पर वो उपयोग हो जाता। लेकिन कांग्रेस इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। आज एक सौभाग्य हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला है, निसंदेह कुछ वर्ष बाद अच्छे उसके सुखद परिणाम होंगे मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस को जो आज भी पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता से। ज्योति पटेल जी जवाब दीजिए। भगवान रूपी जनता या देश की आपदा में अवसर ढूंढ रही है, और कुछ सवाल जो है सत्येंद्र जैन जी उठा रहे हैं आप लोग पर कि भाई आप लोग को माफी मांगनी चाहिए। सरकार ये भूल जाती है कि 20 से 25 सालों से इनकी सरकार है। ये भूल जाती है कि शिवराज सिंह चौहान जी भी जो है नई की सरकार के मुख्यमंत्री थे। इनको ऐसा लगता है कि जब से मोहन यादव जी आए, जब से इनकी सरकार है। कहना चाहूंगी कि 20 से 25 साल हो गए की सरकार को आए हुए। दूसरी बात ये कि आपने 252 लोगों की जाने गई उसका कोई जिक्र नहीं किया। तीसरी बात ये कि जो किसानों की अतिवृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, उसका भी आपकी सरकार ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। उसका भी करा करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब भी किसानों की फसलें खराब होती हैं उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। तीसरी बात ये कि आप गांव की बात, शहरों में आपका सीवरेज सिस्टम, शहर के जो शहर है वो तालाब की तरह बने हुए हैं। मैं सागर से आती हूँ, पूरा सागर जो है जैसे ही हो जाती है, पूरा सागर जो है तालाब बन जाता है। जो आपका भ्रष्टाचार की पोल खोलता जो आपका सिस्टम है, थोड़ी सी बह जाती हैं, सड़कें बह जाती हैं, नई की नई सड़कें बह जाती हैं। मतलब ये साफ तौर पे ये कहिए ना कि आपके मंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और एक ही बारिश में आपकी सारी भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। लेकिन ज्योति जी, ये जो बाढ़ है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ अभी से आ रही है, बाढ़ तो पहले से भी आती है, लेकिन ऐसे में हर जगह इस तरह की स्थिति बनती है। और आपके भी जहाँ जहाँ हैं, हिमाचल में आप देखती हैं क्या क्या हो जाता है। ऐसा नहीं है, सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश करती है। हिमाचल में सरकार आपकी है, वहाँ पर भी पूरी कोशिश करती है कि चीज़ों से बचा जाए। लेकिन कर्नाटक में भी बारिश काफ़ी होती है, कर्नाटक में भी चीज़ें हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। अब उसमें बीजेपी आपदा में अवसर ढूंढे तो भी ठीक नहीं है। जब हमारे गुना गए थे, गुना क्षेत्र का दौरा किया,
मैंने बोली थी कि ये जो है राजनीति का विषय नहीं, राजनीति का पुट नहीं आना चाहिए। ये जो है, और गुना केवल इसलिए गए थे क्योंकि इनकी राजपूत हो चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, वहां पर कोई बाढ़ पीड़ितों की कोई मदद नहीं की जा रही थी, इसलिए वो उस स्तर पर गए। चूंकि विपक्ष का काम है जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज को उठाने, यदि हम नहीं उठाएंगे, यदि 1 अगस्त को जीतू पटवारी जी नहीं जाते तो 2 अगस्त को इनके मंत्री नहीं जाते, और कोई जो घोषणा का जो ऐलान इन्होंने किया है, राहत राशि का ऐलान किया है, वो ऐलान नहीं होता। कि आवाज को उठाना कहां से आ गया। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी। देखिए, मुझे लगता है ज्योति जी को थोड़ा सा उदार मना होना चाहिए। और क्या अभी सिलवानी में शिवराज सिंह जी गए, रामपाल सिंह जी गए, सारे मंत्री, दमोह हटा में हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र लोधी जी, वह अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां सब जा रहे हैं, लेकिन मेरी दीदी को नहीं देख रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम जनता के दुखों के जो दुख आया है बाढ़ से, उसमें हम कैसे उस दुख को कम करें, उसके लिए हम कर रहे हैं। और मैंने कहा लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि दे चुके हैं और 50-50 किलो खाद्यान्न हम दे चुके हैं। और आरबीसी 6-4 के द्वारा जो भी किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है, हमारी सरकार सत्येंद्र भाई, कुछ जो कमियां हैं उन्हें कब दूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार आपकी है, तो जो कमियां हैं, हाँ, तो अगर हम 18-15 महीने के छोड़ दें कमलनाथ सरकार को, तो फिर आप लोग की सरकार रही है, तो फिर उसको कमी को दूर भी तो आप ही को करना है सर। क्योंकि बाढ़ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रही है, सालों से इस तरह से बाढ़ आती है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कहा, सालों से आती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम तो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारे नागरिक देवो भव, हम मानते हैं, आत्मसात करते हैं। और जो किसानों के लिए जो बात कही, वो किसानों के भी करेंगे। कृषि धन्या कृषि मेधा जीवानाम जीवनम कृषि, हम उस मंत्र को लेके चले। आरबीसी 6-4 के द्वारा किसानों को जितना संभव होगा सारी राशि देंगे। पिछले सालों में 4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुके हैं, आगे भी देंगे। और आप जो कह रहे हैं, आप देखिए 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, हमारी सरकार, हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को विपक्ष में घंटा नाद करना पड़ा था। कमलनाथ जी अंतापुर में निवास कर रहे थे, अंतापुर में भोग कर रहे थे, वो नहीं निकले थे बाहर, घंटा नाद किया था हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने। मुझे अच्छे से याद है 2018-19 में जब बाढ़ आई थी, जब कांग्रेस में कमलनाथ जी की सरकार थी, और किस प्रकार से विप्लव मचा था। ना राहत राशि मिली थी, ना खाद्यान्न मिला था, और पूरी त्राहिमाम कर रही थी जनता। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस को जरूर हमें जगाना पड़ा था, कुंभकर्ण की नींद से जगाना पड़ा था, मुझे लगता है। और जिस प्रकार से आपने बात कही कि बाढ़ आती है, तो चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, अब यहाँ दीदी या कांग्रेस, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता शुतुरमुर्ग की भांति व्यवहार करने लगते हैं। और अगर जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी रमेश शर्मा जी ने कहा कि ये सामाजिक जो आपदा आई है, इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए, समस्त राजनेताओं को आगे आना चाहिए, समाज के सभी बंधुओं को आगे आकर के हमारे जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, वो सबको आना चाहिए। अब लेकिन कांग्रेस इसमें भी देखती है। अगर देखिए जलगंगा संवर्धन अभियान लाभप्रद सिद्ध हुआ, अमृतकारी सिद्ध हुआ। आज 1 लाख से ज्यादा जो लगभग तालाब बनाए गए, 1300 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए, 1 लाख से मतलब रमेश शर्मा जी देखिए, एक सत्येंद्र जैन जी की बड़ी अच्छी बात है, वो चीज़ों को मान भी रहे हैं। ऐसा अमूमन कम होता है कि बीजेपी मान ले या कोई सत्ताधारी पक्ष जो है वो अपनी गलतियों को मान ले। उनको भी लग रहा है कि हाँ कुछ कमियां हुई हैं, उसको सुधारा जाएगा। ये अच्छी बात है कि सत्येंद्र जैन जी मान रहे हैं। रमेश शर्मा जी देखिए, जो बाढ़ आता है उसके बाद सरकार काम करती है, मुआवजा राशि दी जाती है। एक जो सबसे बड़ी कमी आ जाती है वो किसानों को लेकर आ जाती है। मैंने कई जगह देखा है कि किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है सही ढंग से। वो तो लोन लेकर बेचारा खेती करता है, लोन चुकाने का पैसा नहीं मिल पाता, सरकार किसी की क्यों ना हो। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं भाई, किसान को उतना मुआवजा दिया जाए ताकि उसे नुकसान ना हो, नुकसान ना उठाना पड़े। आपने सही कही। ये जो क्राइटेरिया है उसमें आधारभूत सिद्धांत से समझौता परिवर्तन होना चाहिए। उसका एक कारण है कि निचले स्तर का जो स्टाफ है, सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, ये जो बंटवारा करते हैं और किसानों के आकलन करता है, वो एक पटवारी की रिपोर्ट पर होता है। वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो अंग्रेज भले चले गए थे लेकिन अपना सिस्टम जैसा का तैसा छोड़ गए। वो सरकारें बदल गई, 77 साल हो गए। अंग्रेजों का पूरा सिस्टम ज्यों का त्यों काम करता है, जो किसानों को सबसे हे समझता है। सल्तनत काल में भी देख लीजिए और अंग्रेजी काल में भी देख लीजिए, ये सिस्टम से जा नहीं रहा। इस सिस्टम के
अपनी चिंता व्यक्त की है। आप अगर देखें तो राजीव गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम 1 रुपया भेजते 85 पैसा इसी में खा जाता है। तो किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम की मानसिकता है उसमें परिवर्तन आना चाहिए, और किसानों को जो हुआ वो कहीं ना कहीं किसान और जनप्रतिनिधि की बात पर यकीन करना चाहिए, पटवारी की बात पर नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये और ओवरऑल मानसिकता के परिवर्तन के आने की जरूरत है। किसान को निश्चित रूप से जितना नुकसान होता है उतना होता नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन किसानों को जब भी मुआवजे का बंटवारा होता है, उनको राहत राशि मिलती है, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी जलेबियां बनती हैं कि उसमें से कुछ पैसा कट जाता है और किसान को पूरा नहीं मिलता है। भगवान की कृपा से चूंकि मेरे पास खेत, तो कहीं ना कहीं जो व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, सरकार किसी की भी हो, जो 2-4 सत्येंद्र जैन जी, ये जो एक समस्या सत्येंद्र भाई ये आती है, ये समस्या कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। ये मैंने कई राज्यों में देखा है, मैं कई राज्यों में रहा हूँ, गया हूँ, कवर किया हूँ, मैंने ये चीज़ देखा है। किसानों की एक शिकायत बहुत होती है कि साहब हमने लोन लेकर खेती की थी लेकिन हमें उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। आते हैं ज्योति जी, ये इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए बिल्कुल हमने इस पे बहुत हद तक नियंत्रण पाया है, और आगे भी जो ब्रिजेज जो अंतर है उसको भी पाटने का प्रयास रहेगा, क्योंकि हम तो किसानों को अन्नदाता, किसानों को बलराम, किसानों को भगवान मानते हैं। और जो मैंने कहा हमारे पुराणों के मंत्र आपको उल्लेखित किए। अब मैं बताऊं, इसको हमने डीबीटी से जोड़ा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा, और कांग्रेस ने किसानों को डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर से जोड़ा था। बस डीबीटी का मतलब कांग्रेस के लिए बिचौलिया ट्रांसफर था, जिसको कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने भी उल्लेख किया कि राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो स्वयं ही कहते थे 85 पैसे कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में खा जाते थे, 15 पैसे किसानों के पास भी पहुंच पाते थे। आज हम 100%, जो मैंने कहा पिछले 3-4 सालों में जो हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के कल्याण के लिए दी है। और अभी तो कल की बात है, वाराणसी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी हुई है, लगभग 10 करोड़ किसानों को हमने दी हुई है। और मध्य प्रदेश तो और आगे बढ़ के डॉक्टर मोहन यादव जी तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं भगवान रूपी किसानों के लिए, किसानों को मानते हैं। इसी कारण 12,000 रुपए देते हैं हर साल में, 6,000 रुपए केंद्र सरकार का, 6,000 राज्य सरकार का। ज्योति जी, समर्थन मूल्य पर भी हम काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आज राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है 12,000 रुपए। राज्यों में बता दें 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदा, सत्येंद्र जैन जी जो है 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदा है सारे राज्यों में। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो दे दे 2700 या 2600 रुपए किसी राज्य में, इनकी भी तो सरकारें हैं। जो इनके कृषि मंत्री है उनका एक बयान आया था, किसान कल्याण विभाग का 5 करोड़ रुपया जो किसानों के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए था, उसमें से 90% राशि केवल कृषि विभाग की गाड़ियों में, केवल मंत्रियों की, कृषि विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों में खर्च किया। ये कितनी बड़ी शर्मनाक विषय, कितना बड़ा शर्मनाक विषय है ये, कि जो पैसा 5 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किया जाना चाहिए थे, वो कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये पैसा जो है हमने अधिकारियों की या फिर अपने कृषि विभाग की गाड़ियों पर खर्च किया। और उन्होंने ये कहा बड़ी बेशर्मी के साथ कि हमारा पैसा है, हमें जहां खर्च करना होगा करेंगे, जबकि ये जल्दी से जवाब ले रहे सत्येंद्र जैन जी, जल्दी से सर। जी देखिए ज्योति जी ने प्रश्न उठाया है, हमने भी, हमारे मंत्री जी ने इसीलिए उठाया कि अधिकारियों ने क्यों उसका दुरुपयोग किया। अगर हमारे मंत्री कुंभकर्ण नहीं थे, कांग्रेस के मंत्री कुंभकर्ण रहे, अगर ज्योति जी जवाब दे दें 2600 रुपए क्विंटल में सबसे ज्यादा महंगा गेहूं मध्य प्रदेश में खरीदा जा रहा है, किसानों को राहत दी जा रही है। ज्योति जी बता दें खरीद ले कर्नाटक में, खरीद ले, लेकिन नहीं बताए शुतुरमुर्ग की तरह इसको प्रतीक के तौर पर लिया जाए, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबा लेते हैं, या शेर की खाल में भेड़िया के रूप में आ जाते हैं भेड़िया। ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।